आपके साथ एकदम क्विक और लाइट नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम बनाएंगे सूजी से और सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल से। और ये बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी शुरू करने के पहले अगर आपने अभी तक ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। तो चलिए ये बहुत ही आसान सी रेसिपी देख लेते हैं। सूजी का नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हमें एक कढ़ाई चढ़ानी है और उसमें हमें डालना है 1 टेबलस्पून ऑयल। सिर्फ 1 टेबलस्पून ही हम ऑयल डालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कितना कम ऑयल डाला है, क्योंकि इस नाश्ते को हम एकदम हेल्दी करके बनाने वाले हैं। और स्टार्टिंग में गैस का फ्लेम हम कर लेंगे हाई। तेल के हल्का सा गर्म होते हुए उसमें सबसे पहले हमें डालनी है राई। 1 छोटा टेबलस्पून आप राई ले लीजिए। राई के साथ साथ 1 टेबलस्पून चना दाल, 1 टेबलस्पून उड़द दाल, 2 पिंच हींग। अब हमें 1 मिनट के लिए इन सारे इंग्रेडिएंट्स को सौते करना होगा और हमें इसे तब तक पकाना होगा जब तक हमने जो राई डाली है वो पॉप होना स्टार्ट ना हो जाए। बस 1 मिनट हाई फ्लेम पर भूंजने के बाद आप देखेंगे कि राई ने पॉप होना स्टार्ट कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम लो करेंगे और 30 सेकेंड्स के लिए हम इसे और भूंज लेंगे, ताकि जो हमने दोनों दाल डाली है वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। बस अब आप देख सकते हैं दाल का कलर चेंज हो गया है, दाल थोड़ी ब्राउन हो चुकी है। तो अब इसमें जाएगा कड़ी पत्ता। मैंने 15 से 20 लीव्स कड़ी पत्ते की बारीक चॉप कर ली है, आप वो डाल दें। इसके ऊपर 1 बोल भर के जाएगी सूजी। तो सूजी आपके घर में जो भी अवेलेबल है आप ले सकते हैं। अब लो फ्लेम पर ही हमें सूजी को 2 मिनट के लिए भूंजना होगा। और भूंजने से क्या होगा, हमारी सूजी है ना जो थोड़ी सी फूल जाएगी। हमें सूजी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। और आप सूजी डालने के बाद गैस के फ्लेम को एकदम लो ही रखें, अदरवाइज आपकी सूजी बहुत ही जल्दी लाल हो जाएगी। बस 2 मिनट के बाद अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और हमें अब सूजी को ठंडा करना होगा। तो आप इसे 10 मिनट के लिए एज इट इज छोड़ दें, तब हमारी सूजी ठंडी हो जाएगी। अब हमारी ये जो सूजी है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुकी है। तो आप इसे एक बोल में निकाल लें। और ये नाश्ता बनाने के लिए आप इस सूजी को ज्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। बस आप इसे इस टाइप से सूजी को बनाकर और एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। ये पूरे 6 से 8 महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होगी। और आपने एक बार इस तरीके से सूजी बना ली तो जब नेक्स्ट टाइम आप ये नाश्ता बनाएंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और अब इस सूजी के ऊपर जाएगी दही। आपने जिस बोल से सूजी मेजर की है एग्जैक्ट उसी बोल से मेजर करके हमें दही लेनी है। मतलब सूजी और दही की क्वांटिटी एकदम सेम होनी चाहिए। बस सूजी और दही को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही और सूजी को आपने एक बार मिक्स कर लिया तो अब इसमें जाएगा 1/4 कप भर के पानी। इस टाइम आपको लग रहा होगा कि मे बी सूजी की जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट है, लेकिन जब हम सूजी को रेस्ट देंगे ना तो सूजी पूरा ये जो दही है और पानी पूरा सोख लेगी। इसीलिए हमें पानी डालना भी जरूरी है। और अब हम ये सूजी को ढककर रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप आधे घंटे का भी रेस्ट दे सकते हैं सूजी को। अब जब तक हमारी सूजी रेस्ट कर रही है तब तक हम एक बहुत ही बढ़िया वाली ग्रीन चटनी बनाकर तैयार करेंगे, जिसे हम इस रेसिपी में ही यूज करने वाले हैं। तो 1 कप भर के मैं धनिया ले रही हूँ और धनिया के साथ साथ आप देख सकते हैं मैंने धनिया के स्टैंड्स भी लिए हैं। आप जब भी हरी चटनी बनाएं तो धनिया के स्टैंड्स भी जरूर यूज करें, इससे आपकी चटनी की क्वांटिटी भी बढ़ेगी और टेस्ट भी। धनिया के ऊपर जाएगा 1/2 कप भर के पुदीना, धनिया से एग्जैक्ट हाफ। और 1/2 कप भर के मैं पालक डाल रही हूँ। मैं हमेशा ग्रीन चटनी बनाते टाइम पालक जरूर ऐड करती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आपको न्यूट्रिशंस भी मिलते हैं। और इस चटनी को हमें थोड़ा स्पाइसी ही बनाना है, तो इसीलिए आप इस चटनी में ग्रीन चिलीज अच्छे से ही डालें। 2 कलियां लहसुन की डालनी है हमें। अगर आपकी लहसुन छोटी छोटी है तो आप 3 से 4 कलियां डाल सकते हैं। और 1 इंच हमें डालनी है अदरक, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। और अब हमें इसमें सिर्फ 1 क्यूब आइस का डालना है। और हमें इस चटनी में पानी भी डालने की जरूरत नहीं है। ये चटनी हमें थोड़ी थिक्की बनानी है। तो बस अब हम मिक्सर ग्राइंडिंग जार का लिड लगाएंगे और एक फाइन सी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। सूजी को भी रेस्ट दिए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। और अब आप देखिए सूजी ने सारा पानी सोख कर लिया है। आप देख रहे हैं सूजी कितनी गाढ़ी हो चुकी है।
तो अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करना होगा इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। तो बस इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ। अब आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इसमें हम डालेंगे अब नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, लेकिन हम इसमें चटनी भी डालने वाले हैं तो आप नमक थोड़ा संभाल कर ही डालिए। हाफ गाजर को मैंने एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी डाल देंगे। तो इस मिक्सचर में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून में ये बॉयल वाले कॉर्न्स ऐड कर रही हूँ, स्वीट कॉर्न्स। बस सारे इंग्रेडिएंट्स को एक मिक्स दे देंगे। ये जो आज हम नाश्ता बना रहे हैं ये बहुत ही लाइट और डिलीशियस होने वाला है, तो अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो भी आप इस नाश्ते को कंज्यूम कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के इनो। अगर आपके पास इनो अवेलेबल नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका आपको हाफ टेबलस्पून ही डालना होगा। इनो डालने के बाद आप एक क्विक मिक्स दे दें। और अभी हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना होगा, इसे बस फटाफट स्टीम करना होगा। तो बस आप एक मिक्स दे दें। और इसे स्टीम करने के लिए हमें एक बेकिंग टिन चाहिए। आपके पास जो भी शेप का बेकिंग टिन है आप ले लें और उसमें सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप्स ऑयल डालकर इसे ग्रीस कर लें। तो अब टिन को हम साइड करते हैं और हमने ये जो ग्रीन चटनी बनाकर रखी थी उसे मैंने एक बोल में निकाल लिया है। और इस ग्रीन चटनी में हम ये वाला जो बैटर है वो थोड़ा सा डाल देंगे। ये जो हम स्टेप कर रहे हैं ना, ये हमारे नाश्ते में बहुत ही डिलीशियस, मतलब बहुत ही जबरदस्त टेस्ट लाएगी। और हमारा ये जो नाश्ता है ना वो दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो बस चटनी में ये सूजी का मिक्सचर हमें डालकर और एक मिक्स दे देना है। बस देख रहे हैं आप। अभी ये जो बोल है हम साइड करते हैं और वापस से हमें बेकिंग टिन ले लेना है। और बेकिंग टिन में ये जो सूजी का मिक्सचर है वो जाएगा, लेकिन वो पूरा नहीं जाएगा, हमें सिर्फ आधा ही ये मिक्सचर डालना है। आधा मिक्सचर डालकर आप इवनली अपनी बेकिंग ट्रे में इसे फैला लें। इस तरीके से फैलाने के बाद ये वाला जो ग्रीन वाला बैटर है ना हमारा चटनी वाला, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो आप भी इसे भी हमें इवनली ही स्प्रेड करना है। 1 स्पून की हेल्प से आप हल्का सा इसे अच्छे से फैला लें चारों तरफ। आपको स्पून से हल्के से ही फैलाना है, नहीं तो ये जो ग्रीन हमारा बैटर है वो व्हाइट सूजी के साथ मिक्स हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने फैला लिया। तो अब ये हमारा जो और ये मिक्सचर बचा हुआ है सूजी का वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। और ये जो व्हाइट सूजी हमने डाली है उससे भी हम हल्के से स्पून से इवनली फैला लेंगे। तो अब हमारी ये जो ट्रे है वो स्टीम होने के लिए तैयार है। इस नाश्ते को स्टीम करने के लिए मैंने पहले से ही गर्म पानी बॉईल करने रख दिया है। अब इसमें आप इस टाइप की रिंग डाल दें या कोई प्लेट डाल दें। एक्चुअली जो बड़ी वाली रिंग होती है वो मेरी मिल नहीं रही है, तो मैं अभी प्लेट डाल रही हूँ। और इस प्लेट के ऊपर बस ये हमें प्लेस करना है। इसे अभी हम ढक देंगे और इसे हम स्टीम करेंगे एग्जैक्ट 12 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम हमारे नाश्ते को एक बार चेक कर लेंगे। और इसे चेक करने के लिए आप एक टूथपिक ले लें और टूथपिक को ऐसे इसमें प्रिक करके देखें। अगर आपकी टूथपिक में बैटर लग रहा है इसका मतलब आपको इसे और स्टीम करना होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरी टूथपिक एकदम क्लीन निकली है, तो इसे और स्टीम करने की जरूरत नहीं है। हमें गैस का फ्लेम करना है ऑफ। और अभी हमारा पानी गर्म ही है, तो हम इसे 2 मिनट के लिए और ढककर रखेंगे, और ताकि स्टीम में हमारा ये जो सूजी का केक है वो और थोड़ा सा स्टीम हो जाएगा। बस 2 मिनट के बाद हम हमारे नाश्ते के टिन को निकाल देंगे। और अभी ये बहुत ही गर्म है, तो पहले हम इसे ठंडा करेंगे और फिर ही इसे अनमोल्ड करेंगे। सूजी के नाश्ते को थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद आप इसकी साइड स्क्रैप कर लें और इसे आप एक प्लेट में उल्टा करके टैप करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। इस तरीके से अगर आप टैप करेंगे तो ये जो हमारा नाश्ता है बहुत ही इजीली बाहर निकल कर आ जाएगा। और अब हमें इसके पीसेस करने हैं।
आप इस रेसिपी को बनाइए, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और इससे आपका वेट भी मेंटेन होगा, आपका वेट बढ़ेगा भी नहीं। ये लीजिए, हमारा सूजी का बहुत ही डिलीशियस और एकदम लाइट नाश्ता है तैयार। और आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर भी दिख रहा है। और इस नाश्ते के साथ आपको एक्चुअली कोई चटनी की भी जरूरत नहीं है, फिर भी आप अगर चाहें तो इसे टमाटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और मैं आपको अंदर से भी दिखा दूं कि ये कैसा है और इसकी सॉफ्टनेस भी आप देख सकते हैं। ये इतना ज्यादा डिलीशियस होता है कि आई एम श्योर अगर आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो हफ्ते में 3 से 4 बार ये आप एक्चुअली इसे बनाकर जरूर खाएंगे। और दिन की शुरुआत अगर आप सही खाकर करेंगे तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई जरूर करें। इस नाश्ते को आप ब्रेकफास्ट में, इवनिंग चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो इस रेसिपी को बनाइए, अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।